हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग लूसेंट समान विज्ञान का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल या आरआरबी जेई या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये पार्ट थर्ड है वीडियो का। मैंने पहले भी 2 वीडियो डाल दिया है इसी टॉपिक पे, ल्यूसेंट समान विज्ञान इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वाले, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड। ये हिंदी वाले के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप वो भी जाके, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख सकते हैं इंग्लिश में जो वीडियो है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज का हमारा पहला सवाल से। तो हमारा पहला सवाल है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी पूछ रहा है फ्रेंड, तो ओस्नियम जो है वो सबसे भारी धातु है। अगर आपसे पूछेगा कि ओस्नियम का सिंबल क्या है, तो ओ एस, कैपिटल ओ स्मॉल एस। याद रखना है फ्रेंड, रेलवेज में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि उसका पूछ देता है आपको कि उसका सिंबल क्या है, ठीक है। तो ओ एस है ओस्नियम का सिंबल, जो कि सबसे भारी धातु है। सेकेंड क्वेश्चन अब पूछ रहा है फ्रेंड, सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो प्लेटिनम जो है फ्रेंड वो सबसे कठोर धातु है, जिसको हम पीटी से डिनोट करते हैं। कैपिटल पी स्मॉल टी से हम प्लेटिनम को डिनोट करते हैं, जो कि सबसे कठोर धातु है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ये 3 अलग अलग बातें। सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो आपको क्या देना है, हीरा। हीरा से सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। लेकिन सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 4, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सा गैस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हीलियम गैस होता है। ऐसा इसीलिए फ्रेंड क्योंकि हीलियम हल्का गैस होता है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, तो वो है हाइड्रोजन। वो हीलियम नहीं है, वो है हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछेगा कि चलो भैया, तो हीलियम तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हम गुब्बारों में या वायुयान के टायरों में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्रियाशील गैस है, वो रिएक्टिव गैस है, वो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन। लेकिन हीलियम क्या है कि इनर्ट गैस है, वो रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए हम लोग हीलियम गैस गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरते हैं। अच्छा फ्रेंड, जैसे कि आप कभी मेला वेला में गए होंगे, तो देखा गया है वहाँ पे जहाँ पे गुब्बारा जो भरा जाता है उस व्यक्ति को भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग हीलियम गैस नहीं भर के हाइड्रोजन ही भरते हैं। हीलियम महंगा गैस होता है और हाइड्रोजन थोड़ा सस्ता गैस होता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस ही भरने लगते हैं। और बहुत बार वहाँ पे आग वगैरह भी लग जाता है। इसीलिए क्या करता है, जो व्यक्ति गुब्बारा बेचता है, जो हवा में उड़ने वाला गुब्बारा, उसे दूर रखा जाता है इसी कारण से। लेकिन भरना क्या चाहिए, तो हीलियम गैस भरना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हंसने वाली गैस कौन सी होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होता है वो हंसने वाली गैस होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखना है फ्रेंड आपको। क्वेश्चन नंबर 6, जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो शुद्ध रूप कौन सा होता है, जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध रूप होता है, ठीक है। लेकिन आजकल एसिड रेन हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, इसीलिए एसिड रेन आजकल हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, तो वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल D2O का, उसका फुल फॉर्म, भारी जल का क्या फॉर्मूला होता है D2O के। अणु का भार क्या होता है, तो 20 होता है। ऐसे सामान्य जल के अणु का भार क्या होता है, तो 18 होता है। लेकिन जो भारी जल है उसका क्या होता है, D2। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन के जगह पे ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का जो वेट होता है वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2, याद रखना। इसीलिए इसका वेट क्या हो जाता है फ्रेंड, बढ़ जाता है। और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 होता है। ये भी बात आपको याद रखना। और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, तो 16, ठीक है। तो भारी जल का अणु का भार क्या होता है, 20। इसमें जो है वो ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, इसका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग होता है, तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का यूज करके हम लोग कृत्रिम वर्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो पिटवा लोहा। पिटवा जो लोहा होता है वो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे एग्जाम के लिए, रेलवेज और एसएससी दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम किस में होती है, पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा जितना कम होता है तो वो लोहा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपयोग
उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग किया जाता है, तो जिंक की परत डाल के हम लोग लोहे को जंग से बचाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए। और इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। और उस प्रोसेस में जिंक का लेप लगाते हैं लोहे पे। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन कौन सा है? तो कौन होता है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक? चांदी। ठीक है, सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर भी होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, 18 कैरेट सोना में कितना सोना होता है? तो 18 कैरेट सोना में 75% सोना होता है, याद रखना। 18 कैरेट सोना में 75% सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल एवं क्रोमियम का मिश्रण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिक्सर है। फ्रेंड्स अगर आप खुद से ये सवाल कर रहे हैं तो आप अगर आप कमेंट सेक्शन में 30 सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं कि आपका कितना सवाल सही हुआ है, ठीक है, और आपको कितना आ रहा है ये भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15, सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। दोनों के लिए काफ़ी, यानी एसएससी और रेलवे दोनों में काफ़ी बार ये सवाल रिपीट किया गया है कि सोल्डर का मिश्रण क्या है? तो सीसा और टीन। 16, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे उत्तम कोयला होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 17, कच्चे फलों को पकाने में कौन सा केमिकल उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस दोनों में से कोई भी यूज किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड ये। क्वेश्चन नंबर 18, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार पारा का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी याद रखना है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारा। पारा मतलब मरकरी। क्वेश्चन नंबर 19, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है? तो मिथाइल मेरकाप्टेन। मिथाइल मेरकाप्टेन जो है वो एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। जो एलपीजी क्या होता है? जो खाना बनाने वाला जो सिलेंडर में होता है उसमें क्या भरा रहता है? तो एलपीजी भरा रहता है। उससे जो गंध निकलता है वो किसका गंध होता है? मिथाइल मेरकाप्टेन। अगर आपसे पूछेगा कि एलपीजी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है? तो ब्यूटेन। क्या रहता है? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन गैस जो रहता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है एलपीजी में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक मोल कितने बराबर होता है? तो एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या, इसी को बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखना है फ्रेंड। एवोगैड्रो का भी कितना नंबर होता है ये भी याद रखना, और एक मोल में इतना ही होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है केमिस्ट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4। H2SO4 को हम लोग अम्लों का राजा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है? तो 1/10 सेकेंड के लिए कान पे ध्वनि का प्रभाव रहता है। यानी अगर आप कोई जैसे आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जब आप वीडियो बंद कर दीजिएगा तो 1/10 सेकेंड तक जो मैंने लास्ट शब्द बोला है वो आपके कान में रहेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कान में ध्वनि का प्रभाव कितना प्रभाव होता है? तो 1/10 सेकेंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। अगर आप 16 मीटर पास चले जाकर किसी दीवार के पास बोलिएगा तो वहाँ पे आपको इको बोलते हैं प्रतिध्वनि को, तो इको सुनाई नहीं देगा। तो मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डेटा आपको याद रखना है, 17 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंग उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का तरंग। प्रकाश का तरंग कैसा होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अनुदैर्घ्य तरंग उदाहरण है? तो ध्वनि का तरंग। ध्वनि का तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। 26 है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, आपको देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। 27, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या है? यानी सबसे दूर हम लोग कितना देख सकते हैं? तो अनंत दूरी तक हम लोग देख सकते हैं। किस आँख के लिए? समान आँख के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? फ्रेंड हम लोग जो कैप्सूल खाते हैं
तो हम लोगों को लगता है कि वो प्लास्टिक है, नहीं वो प्लास्टिक नहीं होता है, वो स्टार्च से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है इसको। कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बना रहता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि वो प्लास्टिक है, स्टार्च भी कुछ कुछ प्लास्टिक के जैसा ही होता है, ठीक है, याद रखना है। आवरण मतलब जो बाहर का जो क्षेत्र है, अंदर में क्या रहता है उसका जो पाउडर केमिकल वगैरह रहता है, और वो जो बाहर में रहता है जो हमें लगता है कि प्लास्टिक है, वो एक्चुअली होता है क्या है, स्टार्च होता है। फ्रेंड स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो मुंह में होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखना है, स्टार्च का पाचन मुंह में होता है। 29 अंडे का आवरण किससे बना होता है, तो अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको 30 क्वेश्चन में कितना आपको पता था ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो सोडा वाटर किसका विलय है, तो गैस द्रव का। गैस द्रव मिलके क्या बनता है, सोडा वाटर, ठीक है। फ्रेंड अगला वीडियो जल्दी आएगा, कल या परसों, ठीक है। तो तब तक आप बने रहिए। टोटल सीरीज चल रहा है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो साइंस से रिलेटेड आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू।